बांग्लादेश में कुछ देर में मिलेगी नई सरकार। मोहम्मद यूनुस का इस्तीफा हुआ तैयार। शेख हसीना के तख्ता पलट के 1.5 साल बाद हुआ चुनाव नतीजों का भारत और चीन पर दिखेगा असर। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 1.5 साल बाद आखिरकार आम चुनाव हो रहे हैं। वैसे कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की कोशिश तो यही थी कि चुनाव टाले जाए, लेकिन जब पूरे देश में उन्हें कहीं से समर्थन नहीं मिला तो चुनाव कराने ही पड़े। नहीं तो उनके खिलाफ ही बगावत के हालात बनने लगे थे, क्योंकि यूनुस को जनता ने नहीं चुना था, बल्कि वो अमेरिका की पसंद के चलते सत्ता में आए थे। दरअसल 5 अगस्त 2024 को छात्रों के आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करा दिया और देश की बागडोर अंतरिम सरकार के हाथ में आ गई। छात्रों के समर्थन के साथ नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार बनाए गए, लेकिन उनके नेतृत्व में देश के हालात में कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। जगह जगह से हिंसा और आगजनी की खबरें लगातार आती रही। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया और इन सब पर यूनुस की चुप्पी हिंसक तत्वों को बढ़ावा देती रही। सबसे बड़ी बात, लोगों को उम्मीद थी कि नई सरकार में उनकी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन वो उम्मीद पूरी तरह टूट गई। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बर्बादी की तरफ चल पड़ी, जिसके बाद देश में एक चुनी हुई सरकार के गठन की मांग जोर पकड़ने लगी और अब लगभग 1.5 साल बाद बांग्लादेश में एक नई सरकार के लिए वोट डाले गए। वोटिंग खत्म होते ही काउंटिंग शुरू हो गई। वोटिंग के बाद जो सर्वे सामने आए हैं उसमें बीएनपी की जीत का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन नतीजे क्या होंगे ये 13 फरवरी को ही साफ हो पाएंगे। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चुनाव के बाद बांग्लादेश के हालात सुधरेंगे? क्या देश में स्थिरता आएगी? क्या हिंसा की घटनाओं पर लगाम लगेगी? इस चुनाव का भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, जो इस वक्त अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं? चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के लिए ये चुनाव आखिर क्यों जरूरी है? क्यों पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बांग्लादेश चुनाव पर है? और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम इन सभी सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं बांग्लादेश के चुनाव की। तो बांग्लादेश में कुछ ही घंटों में नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। इस वक्त 299 सीटों पर काउंटिंग चल रही है और कुछ ही देर बाद नतीजे आने भी शुरू हो जाएंगे। इससे पहले वोटिंग हुई और इस दौरान मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। महिला, पुरुष सबने बढ़ चढ़कर वोट डाला। वोटिंग से पहले राजधानी ढाका से ट्रेनों में भर भर कर लोग अपने गांव जा रहे थे। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से भी पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारियां की गई। इस बार मुकाबला पूर्व पीएम खालेदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच है। अवामी लीग तो मैदान में ही नहीं है, क्योंकि यूनुस सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी पर चुनाव लड़ने से बैन लगा दिया था। इस बार ना तो शेख हसीना पीएम पद की रेस में है और ना ही खालेदा जिया, क्योंकि चुनाव से पहले ही वो दुनिया छोड़ गई। अब सवाल ये उठते हैं कि फिर इस बार प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? तो जो सर्वे सामने आए हैं उनमें तो खालेदा जिया के बेटे और बीएनपी के मौजूदा अध्यक्ष तारिक रहमान का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। जी हां, वही तारिक रहमान जो पिछले 17 साल से देश से बाहर निर्वासित जीवन बिता रहे थे और चुनाव का ऐलान होने के बाद बांग्लादेश लौटे। उनकी मां पूर्व पीएम खालेदा जिया का निधन भी चुनाव के दौरान ही हो गया, जिसके बाद तारिक रहमान को पार्टी की कमान सौंपी गई। चुनाव में उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो देश में शांति लाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर मैं पीएम बनता हूं तो बांग्लादेश का फिर से निर्माण करूंगा। मेरी पहली प्राथमिकता देश की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। हमें देश में सामान्य हालात को सुनिश्चित करना होगा ताकि लोग सुरक्षित रहें। एक तरफ तारिक हालात सुधारने की बात कर रहे हैं तो जमाते इस्लामी की तरफ से हिंसा की चेतावनी दी जा रही है। उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र के साथ ही यह भी ऐलान कर दिया है कि अगर जमात के अलावा कोई भी दूसरी पार्टी चुनाव जीतती है तो हिंसा हो सकती है और कानून व्यवस्था आमतौर पर बिगड़ जाएगी। यानी जमात ने बीएनपी के सत्ता में आने के बाद के अंजाम का डर दिखाया है। हालांकि कहा तो यह जा रहा है कि जमात को यूनुस सरकार का समर्थन भी मिला हुआ है। दरअसल यूनुस चाहते हैं कि नई सरकार में उनका दबदबा बना रहे, लेकिन अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो यूनुस पूरी तरह सत्ता के गलियारों से बाहर हो जाएंगे। और यह भी हो सकता है कि जिस तरह उनके कार्यकाल में हिंसक घटनाएं सामने आई और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, उससे लेकर बीएनपी यूनुस की ही गर्दन न पकड़ ले, क्योंकि पार्टी ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता क्या है। उसकी प्राथमिकता देश में शांति लाना है। वैसे यूनुस ही नहीं, अमेरिका भी चाहता है कि इस चुनाव में जीत जमाते इस्लामी की ही हो, क्योंकि अगर सत्ता की चाबी बीएनपी के हाथ लग गई तो अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आप जानते हैं कि अगस्त में हुए छात्र आंदोलन के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जाता है।
शेख हसीना खुद ये दावा करती हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप को हथियाने के मकसद से अमेरिका ने यह साजिश रची है। उनका कहना है कि अगर मैं अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप का नियंत्रण सौंप देती तो मैं सत्ता में बनी रह सकती थी। अमेरिका यहां एक हवाई अड्डा या सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। आरोप तो ये भी लगाए जाते हैं कि अमेरिका ने जानबूझकर यूनुस को सत्ता सौंपी ताकि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाए। लेकिन यूनुस तो उल्टे चीन की गोद में जाकर बैठ गए, जिससे अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने इन सभी दावों को खारिज किया है, लेकिन चीन को लेकर जरूर वो सतर्क दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि वो बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार नहीं चाहता, क्योंकि बीएनपी का झुकाव चीन की तरफ देखा जाता है। इसकी एक झलक तब भी दिखाई दी जब बीमार खालिदा जिया के इलाज के लिए चीन से डॉक्टर बुलाए गए थे, जबकि भारत जो बांग्लादेश के सबसे करीब था उसने भी खालिदा जिया के इलाज में मदद की पेशकश की थी। अब गौर करने वाली बात यह भी है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश और चीन के संबंधों में काफी नजदीकियां बढ़ी हैं। यूनुस सरकार ने चीन की सरकारी कंपनियों को तीस्ता नदी के प्रबंधन और पुनर्स्थापना परियोजना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रोजेक्ट भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के नजदीक है, यानी चीन के लिए भारत के संवेदनशील इलाके तक पहुंच अब आसान हो गई है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। ऐसे में बीएनपी का सत्ता में आना अमेरिका और भारत दोनों के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन जमाते इस्लामी की जीत से भी भारत को कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जमात पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। वो धार्मिक आधार पर, शरिया कानून के आधार पर पूरा देश चलाना चाहता है। इसलिए चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश में भारत विरोधी लहर भी दिखाई दी, यानी हर हाल में भारत के लिए नुकसान ही दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत के लिए बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध रणनीतिक रूप से बेहद अहम हैं। दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक हैं। बांग्लादेश की आजादी के संग्राम में भारत की भूमिका काफी अहम थी। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ 1971 का युद्ध लड़ा, जिसके बाद वेस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में एक नए देश की पहचान मिली और यहां के लोगों को पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से मुक्ति मिली। और तब से ही दोनों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन जब छात्रों ने आंदोलन छेड़ा और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा तो भारत ने उन्हें शरण दी और इसके बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेपटरी हो गए। अब भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर आने वाले वक्त में हालात नहीं सुधरे तो सुरक्षा की दृष्टि से उसके लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका से लेकर चीन यहां तक कि पाकिस्तान तक हर देश बांग्लादेश को भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। खासतौर पर चीन और पाकिस्तान, जो बांग्लादेश की ही तरह भारत के साथ एक लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसे में ये चुनाव और इसके बाद बांग्लादेश में एक नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन, एक ऐसी सरकार का गठन जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और दोनों देशों के बीच पुराना रिश्ता दोबारा पनपने का मौका दे, भारत के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।